हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी एमटीएस का जो और नोटिफिकेशन था वो 7 मई को आने वाला था, लेकिन चुनाव की वजह से क्या है ना, एसएससी 1 महीना लेट है। तो उसका नोटिफिकेशन अब अगले महीने जून में आएगा। तो चलो देखते हैं उसमें क्या होता है। एसएससी एमटीएस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एसएससी एमटीएस क्या है। एमटीएस एक 10th बेस एग्जाम है जिसको एसएससी कंडक्ट कराती है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। ठीक है। और इसका जो बेसिक होता है ना, बेसिक इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 10th बेस होती है, 10th बेस नौकरी होती है। नेक्स्ट है अपना सेकंड क्वेश्चन, इसकी सैलरी। सैलरी इसकी 30 की होती है, 30,000 होती है, 30 से 35 के बीच में। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पे पोस्टिंग है, उस सिटी के आधार पे उसमें जो HRA DA होम रेंट अलाउंस और महंगाई भत्ता ये सब होते हैं ना, इन पे डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर जो इसकी बनती है सैलरी वो 30,000 से 35,000 के बीच में होती है। और इसकी जो वर्क प्रोफाइल है ना एसएससी एमटीएस की, वो है फाइल ट्रांसफर करना, या फिर जो अपने सीनियर होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करना, और क्या है ना, चाय वगैरह होता है वो सर्व करना होता है। ये ऐसे छोटे ग्रुप सी पोस्ट के होते हैं वर्क, वो सारे वर्क होते हैं इसमें एसएससी एमटीएस में। लेकिन इसमें लास्ट 2 बार से क्या है ना, हवलदार की और एक नई पोस्ट ऐड हुई है, जिसका जिसका काम होता है कि जो सीबीआईसी और सीबीएन इनकम टैक्स और एक्साइज जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनमें सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इसकी इनकी पोस्टिंग होती है ना। और एसएससी एमटीएस है लेवल 1 की ग्रुप सी पोस्ट है, यानी ग्रुप सी के जो वर्क होते हैं ना वो पोस्ट है, और ये नॉन गजेटेड होती है। इसका जो पे लेवल होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। इसका नोटिफिकेशन था ना, वो एसएससी के कैलेंडर के अनुसार 7 मई को आने वाला था, लेकिन क्या है ना, एसएससी पिछले कुछ दिनों से 1 महीना लेट है। उन्होंने एसएससी सीएचएसएल का भी 1 महीना लेट दिया था। तो ये सब चुनाव की वजह से हो रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद 4 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एसएससी शायद अपना कैलेंडर इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है। तो एसएससी 1 मंथ लेट है कम्प्लीटली फिलहाल। और इसका जो एग्ज़ाम पहले डिसाइड हुआ था वो जुलाई अगस्त में हुआ था, यानी जुलाई और अगस्त 2024 में। तो अब शायद हो सकता है अगस्त या फिर सितंबर, कभी भी हो सकता है अगस्त या सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में जो एसएससी एमटीएस था ना, इसकी वैकेंसी थी एमटीएस की 1198 पोस्ट, और हवलदार सीबीआईसी सीबीएन था ना, उसकी 360 पोस्ट थी। यानी इन दोनों की अलग अलग पोस्ट होती हैं, ये एमटीएस की थी और ये हवलदार की है। नेक्स्ट है इसमें एज लिमिट। एज लिमिट होती है इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट होती हैं। एक तो होती है 18 से 25 एज ग्रुप वाली, और एक होती है 18 से 27 एज ग्रुप वाली। देखो ये दे रखा है, फर्स्ट नंबर है 18 से 25 और सेकंड है 18 से 27 एज ग्रुप वाली। और लास्ट ईयर जो थी ना, वो ये लास्ट ईयर का जो परफॉर्मा दे रखा है कि एज एज लिमिट कब से काउंट हुई थी, ये 1/8/2023। यानी एसएससी ज़्यादातर क्या करती है, या तो 1 जनवरी को एज काउंट करती है या फिर 1 अगस्त को। तो लास्ट ईयर उन्होंने 1 अगस्त इसको काउंट किया था, इसको क्रूशियल डेट माना था। और इधर बात करते हैं हम रिलैक्सेशन की। एज में रिलैक्सेशन कितना होता है, तो SC ST होते हैं उनके लिए 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, और जो PW है उनके लिए 10 साल का होता है। यानी मोटे तौर पे SC और ST है ना, उनके लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। और जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं ना, उनके लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। यहाँ तो वो इस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं अपना 18 से 25 साल, और या फिर 18 से 27 वाली में। यानी मैक्सिमम मान के चलो ना जनरल कैटेगरी के लिए तो 27 साल इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूशियल डेट फॉर डॉक्यूमेंट्स, यानी किस डेट से पहले के अपने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। SC का सर्टिफिकेट, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ये सब सर्टिफिकेट किस डेट से पहले होने चाहिए। यानी एसएससी है ना, उसका जो ऑनलाइन रिसिप्ट था, ऑनलाइन फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट थी ना, उसको उन्होंने लास्ट ईयर में क्रूशियल डेट माना था। यानी 21 जुलाई जो लास्ट डेट थी उसको क्रूशियल डेट माना था। तो अभी जो फॉर्म आएंगे उसकी जो लास्ट डेट होगी ना, लास्ट डेट, उसको क्रूशियल डेट मान सकती है एसएससी। तो यानी क्या करना है आपको, जो एसएससी एमटीएस की लास्ट डेट होगी ना, उससे पहले पहले के अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं, जिनमें SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ये सब होने चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये एसएससी एमटीएस है ना, ये 10th बेस की जॉब होती है, और सी ग्रुप की जॉब होती है। यानी कि इसमें
मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास होनी चाहिए। और कब तक होनी चाहिए ये माना था इन्होंने 1 अगस्त। 1 अगस्त क्या होती है, एक तो होती है क्रूशियल डेट जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है, एक होती है कट ऑफ की लास्ट डेट, यानी जिस दिन रिजल्ट आता है ना प्री एग्जाम का उससे पहले पहले अपने कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये माना इन्होंने 1 अगस्त को। नेक्स्ट है डीवी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, लास्ट ईयर लास्ट 2 साल से तो डिपार्टमेंट ही करा रहा है, यानी जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी ना वही डिपार्टमेंट आपका डीवी कराएगा। लेकिन उससे पहले क्या है एसएससी कराती थी, और एसएससी के जो रीजनल ऑफिस है ना वहाँ पे होता था, तो उसमें गुंजाइश होती थी कि अगर आपके पास ओबीसी नहीं है या फिर आपके पास और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आपको जनरल में डाल दिया जाता था। लेकिन आजकल पहले रिजल्ट आता है उसके बाद में डीवी होता है। तो क्या है ना, अगर आपके पास ये किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया आपने, मान लो ओबीसी से, और इसका सर्टिफिकेट जो कट ऑफ डेट है यानी जो डेट उन्होंने फिक्स की है ना, अगर उससे बाद वाला है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, और पहले रिजेक्ट ना करके क्या है जनरल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है ना वो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 100 रुपये होती है। बाकी एससी, एसटी और फीमेल इनके लिए, महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। और करेक्शन, इसमें जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है ना तो उससे 2-3 दिन बाद करेक्शन की आती है, यानी किसी की यदि किसी के नाम में या फादर्स नेम में या कोई और चीज़ गलत होती है ना तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एसएससी चार्ज लेती है। जो फर्स्ट टाइम करेक्शन का चार्ज है वो 200 रुपये है, और सेकंड टाइम जो करेक्शन का चार्ज है वो 500 रुपये, यानी आप 2 बार तक ही करेक्शन कर सकते हो अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, यानी जो बेसिक डिटेल होती है ना उनमें। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में कि कैसे एग्जाम होता है, क्या होता है। तो एग्जाम इसका कंप्यूटर बेस होता है, सीबीटी कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, और इसमें 4 सेक्शन 2 होते हैं और सब्जेक्ट 4 होती हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, सेकंड है रीजनिंग, थर्ड है जीके और 4 इंग्लिश। और ये सेशन फर्स्ट है ना, इसमें सिर्फ हमें मिनिमम क्राइटेरिया जो 30% होता है ना वो एसएससी डिसाइड करती है, उसमें लाना पड़ता है। इसको तो सभी ले आते हैं इजीली। इसमें मैथ में और रीजनिंग में लेवल इसका 10th बेस पे होता है, तो उसमें सभी लेके आ जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, यानी सेशन फर्स्ट होता है ना इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो ये सेशन सेकंड है इसके आधार पे टोटल होते हैं 150 मार्क्स। 150 में से कट ऑफ जाती है, ये सिर्फ पास करना होता है, इसके आधार पे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जीके और इंग्लिश, ये वाला फर्स्ट और सेकंड इनके आधार पे होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे ना तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो सिलेक्शन होगा ना वो सेशन सेकंड जीके प्लस इंग्लिश इन दोनों के बेस पे ही होगा, और 150 नंबर में से होता है, जिसकी अलग अलग एज ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ निकलती है। और इसकी कट ऑफ है ना वो सिर्फ एक यही एग्जाम है जिसकी कट ऑफ स्टेट वाइज निकलती है एसएससी जीडी की तरह। बाकी अदर पोस्ट होती है ना एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, उनकी कट ऑफ एक ही होती है, लेकिन एमटीएस की स्टेट वाइज होती है, यानी प्रत्येक स्टेट की अलग अलग होती है एसएससी जीडी की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं हम हवलदार के बारे में कि इसका पीईटी क्या होता है। जो एमटीएस होता है ना उसके लिए कोई भी पीईटी और पीएसटी की अब जरूरत नहीं होती है, यानी सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बाद डीवी होता है। लेकिन जो हवलदार पे सिलेक्शन होता है ना जिनका, उनके लिए पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें मेल पुरुषों के लिए 1600 मीटर रनिंग होती है वो 3 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, फीमेल के लिए 20 मिनट में। इसको तो सभी कर लेते हैं लगभग। मतलब आप वॉक भी करोगे ना, घूम थोड़े पैदल वॉकिंग करोगे तो उसमें नॉर्मली हो जाता है, ये तो सबका है, बहुत ईजी है। अगला है पीएसटी। पीएसटी की बात करते हैं तो पीएसटी में मेल के लिए जो हाइट है वो है 157.5, इतनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और अगर आप गोरखा हैं, एससी हैं, सॉरी एसटी हैं, तो आपके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी होता है। और चेस्ट में मिनिमम 81 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर, और उनका वेट होता है 48 मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें एसएससी एमटीएस में मिनिमम फॉर्म जाते हैं करीब से करीब 34 लाख, जिसमें से 20 लाख के आसपास
प्रेजेंट होते हैं एग्जाम में, तो इसमें कम क्राउड ज़्यादा होती है, तो इसमें कंपटीशन बहुत होता है। यानी एमटीएस है 10th बेस की है, तो इसमें लगभग सभी बढ़ते हैं, एमसीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वाले सभी एग्जाम देते हैं। और जो सिलेक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जीके प्लस इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट का होता है। इनमें 25 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 75 मार्क्स। ऐसे इंग्लिश में होता है 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर का होता है, यानी टोटल हो गए 150 मार्क। और 150 में से जो कट ऑफ जाती है ना, वो जाती है फिर स्टेट वाइज अलग अलग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।